सभी का एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों की क्वेरी मुझे प्राप्त हुई है कि इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या यहाँ पर मेंशन हुई है, जो कि नोटिस आज ही वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। देखिए, इस नोटिस में आपको एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इसमें कट ऑफ किस बेस पर रहेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। आपको एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर द्वारा ये जारी हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, आप सब ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन मैथ्स में और राजस्थान जीके में आएंगे, और 20 क्वेश्चन किस में आएंगे? आपके कोऑपरेटिव में। ओके, नेक्स्ट इनके जो मार्क्स हैं वही सेम एक एक नंबर के हिसाब से है, और टोटल जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 100, और मैक्सिमम मार्क्स भी कितने हैं? 100 दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वही है कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दी जाएगी। नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है, जिसके बारे में सभी को डाउट आ रहा है यहाँ पर कि जो कट ऑफ है वो किस तरीके से होगी। देखिए, जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर यहाँ पर इंडिविजुअल कट ऑफ भी रहने वाली है। ठीक है, यानी कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टोटल स्कोर के साथ साथ आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आप जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब में कट ऑफ जो है वो क्लियर कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक हो तो फिर आगे आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से अपनी तैयारी कर लें और कोऑपरेटिव एक्ट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न बताया गया है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कितने ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो मेनली इनका बताने का उद्देश्य ये है कि 5 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आप लोग ये बिल्कुल ना समझे कि ये ही क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ये क्वेश्चन का लेवल नहीं है, ये क्वेश्चन का पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, न कि ये लेवल दिया गया है। तो आप लोग ये ना समझे कि इतना इजी पेपर आने वाला है। भाई, इतना इजी पेपर तो आपके पास नहीं आएगा कि 3 संख्याओं को जोड़ने के लिए दे दिया है, 20 का आधा करने के लिए दे दिया है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं देखने को आपको मिलेंगे। तो अच्छे से तैयारी करके अपनी जाएं। देखिए, नेक्स्ट देखिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बता रखे हैं, इस टाइप से आएंगे। कहने का मतलब ये है कि विद 5 ऑप्शन आपके क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देख लीजिएगा आप लोग कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, किस तरीके से आएंगे, यह बताना उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट देख लीजिए, डिटेल्स ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब इसकी डिटेल यही दी हुई है कि जो पेपर आएगा वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आएगा, और जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा, न कि OMR शीट पर। ठीक है, उसके बाद आपको माउस का यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो लोग कंप्यूटर को जनरली यूज़ नहीं करते हैं। तो यदि आपको अपना आंसर देना है तो आपको कौन से बटन पर क्लिक करना पड़ेगा? सेव एंड नेक्स्ट पर। ओके, और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर भी आप कर सकते हैं, यदि किसी क्वेश्चन को आप फिर से देखना चाहते हैं। साथ साथ में वहाँ पर क्या चलता रहेगा? टाइम भी चलता रहेगा। टॉप राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन पर टाइम दिखता रहेगा, तो टाइम भी आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट ये देख लीजिए कि जो क्वेश्चन प्लेट है उसके राइट साइड में क्या होगा? उसके राइट साइड में एक स्क्रीन होगी। स्क्रीन में आपको अलग अलग टाइप के सिंबल दिखेंगे वहाँ पर। तो इस सिंबल का मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है। इस सिंबल का मतलब है कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। इस सिंबल का मतलब है कि आप क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। नाउ ये सिंबल किस काम आएगा? ये सिंबल, इससे क्या होगा कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं एट ए टाइम, आप उसको बाद में देखना चाहते हैं, बाद में रिव्यू करना चाहते हैं, तो आप ये वाला सिंबल आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप ये वाला सिंबल देखते हैं, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो मार्किंग के लिए इंक्लूड किया गया है, और साथ ही मार्क फॉर रिव्यू भी है, आप इसको वापस से देखना चाहते हैं बाद में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया है आपको यहाँ पर कि टू सेलेक्ट अ क्वेश्चन टू आंसर यू कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करने के लिए पहले ही देख चुके हैं अपन, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है।
उसके अलावा यदि किसी का पेपर जल्दी हो जाता है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन भाई हो सकते हैं कोई माशाल्लाह कोई बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो क्या करेंगे वो जो एक्चुअल जो टाइम है ना उससे पहले वो फाइनली सबमिट नहीं कर सकते हैं। जितना भी ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और आपको वहाँ पर कीबोर्ड की को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना क्या हो सकता है, आपका एग्ज़ाम वहाँ पर लॉक हो सकता है। तो ध्यान रखिए कीबोर्ड को यूज़ ना करें, वहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड आएगा, आपको माउस की सहायता से उसी से आपके आईडी पासवर्ड जो है एंटर करने हैं। तो बहुत सी बार देखा जाता है कि एग्ज़ाम में लोग लेट पहुंच रहे हैं और फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा ना करें, एग्ज़ाम टाइम से आधा एक घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाएं, रिपोर्टिंग टाइम से पहले, ताकि आपका जो पेपर है अच्छे से हो जाए, आपको कोई मानसिक तनाव ना हो। देखिए आपको क्या लेकर के जाना है, आपका कॉल लेटर ले जाना है, साथ ही साथ उस पर क्या लगा हुआ होना चाहिए, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ जो है लगा हुआ होना चाहिए। जहाँ तक हो सके आपको ऐसा फ़ोटो लगाना चाहिए जो आपने अपने फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करते समय अपलोड किया था। कोई भी ऐसी चीज़ ना ले जाएं जिसके कारण आप एग्ज़ाम देने से बाधित हो सकें। एक चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है कि आपका पास यदि कोई मोबाइल है, आप मोबाइल तो ऑब्वियसली ले जाएंगे, तो उसमें क्या डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए, आरोग्य सेतु ऐप आपके पास में होना चाहिए, जिसमें ये स्टेटस शो होगा कि आप एकदम सही हैं। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल कि आपको वो ऐप वहाँ पर दिखाना पड़े। अगेन एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात कि आपको क्या करना है, कॉल लेटर तो ले ही जाना है, साथ ही साथ कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिसमें सेम नाम और पता क्या हो, मेंशन हो। ठीक है, एटलीस्ट नाम तो सेम होना ही चाहिए। तो आप कम से कम अपनी 2-3 आइडिया जो भी है सब ले जाइएगा, बाई चांस कोई एक आईडी रिजेक्ट हो जाती है तो दूसरी वहाँ पर काम आ जाए। ओके, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही उसकी क्या होनी चाहिए, एक जेरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए, किसकी, आईडी प्रूफ की। ठीक है, जो भी आईडी प्रूफ है उसकी जो जेरोक्स है वो उसके साथ स्टेपल कर लें, एक फ़ोटो लगा लें, ये इसेंशियल है। यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि ये नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम में बैठने से 100% रोक दिया जाएगा। यदि कोई राशन कार्ड अपने साथ ले जा रहा हो या फिर कोई लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ले जा रहा हो तो उसे कभी ना ले जाएं। ये जो चीज़ है वैलिड आईडी प्रूफ में नहीं मानी जाएगी। कुछ चीज़ें यहाँ पर और मस्ट पता रखी है कि आपको एक बॉल पॉइंट पेन साथ में ले जाना है, साथ ही इंक पैड के लिए यहाँ पे कहा गया है, वैसे इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर ये अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, आप बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं। उसके बाद शीट ऑफ पेपर जो है वो वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी। यदि जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेरी का आंसर यहाँ पर है। आपकी क्वेरी ये थी कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए, यदि सबका पेपर सेम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, जगह व्यवस्था कम बैठ पाती है, या फिर सारे स्टूडेंट्स एक साथ पेपर नहीं दे पाते हैं एक ही दिन में, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पेपर इजी आया है, दूसरों का पेपर टफ आया है। वो क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो डिफ़िकल्ट आने वालों का जो पेपर है उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, और जिनका इजी आया है उनके मार्क्स तो सेम ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कोविड-19 की कि भाई कोरोना की वजह से आपको क्या क्या ख्याल रखने हैं। ये आपको सबको पता ही है कि मास्क यहाँ पर एसेंशियल है, बिना मास्क के आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यदि आप चाहें तो ग्लव्स साथ में ले जा सकते हैं, अपने पानी की वाटर बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप अपने साथ एक हैंड सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं छोटा सा, उसके अलावा सिंपल पेन और इंक स्टैम्प पैड ले जा सकते हैं आप। साथ ही साथ आपका कॉल लेटर, फोटोकॉपी, आईडी प्रूफ तो होगी ही, उसके अलावा क्या होगा, आपको इसको स्टेपल करके ले जाना है, जिससे क्या होगा, वेरिफिकेशन हो पाएगा। और इन केस ऑफ स्क्राइब कैंडिडेट क्या होगा, ड्यूली फिल्ड एंड साइंड विथ फोटोग्राफ अफिक्स्ड। तो ये पर्टिकुलर किसके लिए है, दिव्यांगजनों के लिए है। तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में हम जान ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करके ले जाइएगा, इंस्टॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है डाल दीजिएगा। तो ये थी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी, और आप लोग इसको फुल्ली देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF का लिंक मिल जाएगा। तो विश यू गुड लक।